हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट को लेकर इंपॉर्टेंट स्टेप्स आने वाले कुछ हफ्तों में लिए जा सकते हैं, जिसको लेकर हमने पहले ही रिपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पर एवैक्स की बात करी गई है, जिसके अंतर्गत एम्ब्रेयर के ERJ-145 सेकेंड हैंड लिए जाएंगे करीबन 6 के नंबर में नेत्र मार्क 1A को बनाने के लिए। उसके बाद ये चीज़ हम जानते हैं कि 6 एयरबस के एक्स एयर इंडिया A320 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड नेत्र मार्क 2 एवैक्स 2026-2027 से इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। फिर हमने ये भी बताया कि एडिशनल एयरबस के A319 एयरक्राफ्ट को भी देखा जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के नए स्पाई एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन जैमिंग के रोल में इस्तेमाल किया जाएगा। और अब ये रिपोर्ट आ रही है कि जो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स प्रिक्योर करने थे, इनको लेकर भी 6 और एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर किया जाएगा एयर टू एयर रिफ्यूलर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये भी सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म होंगे जिनके प्रिक्योरमेंट के लिए अराउंड 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो ये प्री ओन्ड एयरक्राफ्ट होंगे। और ये चीज़ हम जानते हैं कि HAL और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के बीच में 2022 में एक MOU साइन हुआ था, जिसके अंतर्गत कुछ सिविल एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करके मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो अब ऐसा लग रहा है कि इसी के अंतर्गत एयरक्राफ्ट प्रिक्योर किए जाएंगे और उनको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो पास्ट में भी इंडिया द्वारा बहुत कोशिश करी गई और अल्टीमेटली बार बार एयरबस के A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म को चूज करने के बावजूद इनको प्राइस की वजह से परचेज नहीं किया जा सका। और अब एक वायबल ऑप्शन को देखा जा रहा है, जहां पर यूज्ड या फिर प्री ओन्ड एयरक्राफ्ट को खरीद कर इस रिक्वायरमेंट को पूरा करा जाएगा। तो ये बात हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स को डेस्परेटली ये टैंकर प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि ये जो पेंडिंग रिक्वायरमेंट है ये दशकों की है। इवन इंडियन एयरफोर्स द्वारा कोशिश करी गई कि इन एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स को लीज के थ्रू ही ले लिया जाए, पर वहाँ भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई। तो HAL द्वारा भले ही MOU IAI के साथ साइन किया गया प्री ओन्ड एयरक्राफ्ट को मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए, पर इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पहले ही ये काम कर चुकी हैं। तो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसे बेरेक एविएशन ग्रुप कहा जाता है। इनके द्वारा कोलंबियन एयरफोर्स के लिए प्री ओन्ड बोइंग 767 को मल्टी मिशन ट्रांसपोर्ट टैंकर प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया गया और बाद में इनको डेजिग्नेशन KC-767 की दे दी गई। तो इस कन्वर्जन के अंतर्गत स्पेशल कार्गो डोर लगाए गए, बाकी बिल्ड इन कार्गो पैलेट कैपेबिलिटीज़ को दिया गया, इंटरचेंजेबल पैसेंजर सीट्स को लगाया गया और ऑपरेटर कंसोल्स को लगाया गया। तो ये एयर टू एयर रिफ्यूलर्स के साथ साथ कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बाकी जब बात रिफ्यूलिंग की आती है, तो यहाँ पर ARP-3 विंग रिफ्यूलिंग पॉड्स को इंस्टॉल किया गया और फ्लाई बाय वायर बूम रिफ्यूलिंग सिस्टम को भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। यहाँ तक कि इस प्लेटफॉर्म को रिफर्बिश किया गया, जिसके अंतर्गत जो स्ट्रक्चर के कई प्रोपोर्शंस थे इनको चेंज किया गया, वायरिंग्स को चेंज किया गया और कई सिस्टम्स को भी रिप्लेस और अपग्रेड किया गया। तो इस अपग्रेड के बाद जो KC-767 MMTT एयरक्राफ्ट बना, यहाँ पर आपको मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है ये 1,80,000 किलोग्राम का मिलता है और जो मैक्सिमम फ्यूल लोड है वो यहाँ पर 72 टन से 90 टन तक का हो सकता है। तो कोलंबिया के लिए जब चीज़ों को देखा गया तो ये पाया गया कि एक बार में ये एयरक्राफ्ट 13 F-16 को रिफ्यूल कर सकता है करीबन 1900 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज को रखते हुए, यानी कि 1900 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज के साथ। तो ये इम्प्रेसिव है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया ये एयर चाइना का फॉर्मर बोइंग 767-200ER था। तो बोइंग 767 के आपको ज़्यादा यूजर्स नहीं मिलेंगे, ऑल्दो इनको ऑपरेट डिसेंट नंबर में किया जाता था, पर अब कई एयरलाइंस इनको रिटायर कर चुकी हैं। इवन अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कोई भी एयरलाइन इन प्लेटफॉर्म को ऑपरेट नहीं करती है। इन प्लेटफॉर्म को एक्चुअली कार्गो कैरियर के तौर पर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इनके जो सबसे बड़े ऑपरेटर्स हैं ये UPS एयरलाइंस, अमेजॉन और फेडेक्स जैसी कंपनीज हैं। इवन इजराइल की खुद की कमर्शियल एयरलाइन कंपनी द्वारा, जिसे LL कहा जाता है, ये प्लेटफॉर्म रिटायर कर दिए गए। तो टोटल ऑर्डर संख्या इन प्लेटफॉर्म की 1400 के अप्रॉक्स थी और इसके आधे ही यानी कि 750 के अप्रॉक्स में ये प्लेटफॉर्म अभी सर्विस में है और वो भी मोस्टली कार्गो कैरियर्स के साथ हैं। तो रिक्वायरमेंट को सामने रखने के बाद भी इन प्लेटफॉर्म को एक्वायर करना भी एक लेंदी प्रोसेस होगा, पर एक स्टेप लिया जा रहा है जो कि एक वेलकम मूव है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।